अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी नेक दुआ के साथ हम आज की वीडियो का जो है आगाज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबे समय से जो है हमारा ब्लॉग नहीं आया है, आप लोग ने भी देखा होगा। तो इसके पीछे एक वजह है। अप्रॉक्स 2 महीने हो गए हैं। तो हाँ, हम इतना ज़्यादा परेशान हैं हम सबकी। काफ़ी लास्ट सारी मेरे ब्लॉग आपने देखा होगा कि मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। देन उसके बाद आहान हॉस्पिटलाइज हुआ। मतलब काफ़ी चीज़ें तब से बिगड़ते 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 इतनी बिगड़ गई हैं कि जो बहुत बुरी कंडीशन है और अभी ये हमारी। आपको तो भी पता है, एज अ यूट्यूबर होना जो है एक बहुत बड़ा मतलब काम होता है। बेशक हम किसी जॉब पे नहीं जा रहे होते, लेकिन ये भी किसी जॉब से ज़्यादा कम नहीं मतलब होता। इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक चीज़ का मतलब कैप्चर करना, ऑल टाइम कैमरा लेके चलते रहना, वीडियोस कैप्चर करना। तो हर एक चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए। और हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि सारी चीज़ों को हम किस तरह से जो है मैनेज करें। इसलिए जो है इतने थोड़े लॉन्ग टाइम का गैप आ गया। और आज भी जो है हम प्रॉब्लम्स अभी भी चल प्रॉब्लम ही रही है, चल और ही रही अभी है। तो लाइफ की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, तो आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फिलहाल अभी भी जो ये व्लॉग बन रहा है ये भी हॉस्पिटल के लिए ही बन रहा है। तो आगे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और उसी में पता चलेगा आपको कि कौन हॉस्पिटल में एडमिट है और क्या क्या दिक्कत हैं। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, कैब आ गई है। और कंटिन्यू साथ साथ हमारे साथ बने बने रहिए आप। और आपसे सभी से मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है, उसके लिए आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस आपसे यही कहूँगी कि बस प्रे कीजिएगा, अपनी दुआएं जो है, अपना सपोर्ट जो है हमारे साथ दीजिएगा। हम जिस भी प्रॉब्लम से अभी गुज़र रहे हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो जो है हमारी अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए। बस इसी चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ हमने जो है ऑटो ले लिया है और अभी हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। साथ में मेरे हैं मम्मी और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल। फाइनली गए हम हॉस्पिटल की तरफ पहुँच तो गए, लेकिन ये है कि ऑटो वाले ने हमें थोड़ा आगे उतार दिया था। और बाय मिस्टेक थोड़ी हमारी गलती भी थी कि हमने ध्यान नहीं दिया कि मतलब हमारा जो है लोकेशन जो है आ चुका है, और हम थोड़ा जो है रास्ता थोड़ा आगे की तरफ मतलब निकल गए थे। कोई नहीं, अब जा रहे हैं। अब मम्मी चल रही है आगे आगे, बैग लेके। बैग बहुत भारी है, इसमें सामान है इतना सारा। ओहो। और हॉस्पिटल है जीवी पंत। तो हाँ, हम पंत आए हैं। पंत में यहाँ पे जो है हमारे पापा एडमिट है। प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। अभी मैं आगे की कहानी आपको ना रूम में पहुँचकर बताऊँगी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मम्मी के हाथ में सामान है ना, तो वो लोड उठानी पड़ रही है, तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसे जो है वीडियो कैप्चर नहीं कर पाऊँगी आगे कंटिन्यू। तो रूम पे पहुंचकर फिर आपसे बात करती हूँ। मुझे ऐसे ही कैप्चर करना पड़ेगा। किधर से जाने को है?
लिफ्ट ना है। और हॉस्पिटल वैसे जो इस तरफ आया होगा पंत तो उसको तो पता ही होगा ये हॉस्पिटल कितना ही बड़ा है। अरे मैं तो उस वाली बिल्डिंग में भी गई हुई हूँ मम्मी, उधर गई थी ना कोविड के टाइम पे। तो हम यहाँ से लिफ्ट पे उतर गए हैं और छोटी दीदी हमारी जो है खड़ी हुई है, हमारा वेट कर रही है। इतना भारी है ये। अरे वो पकड़ ले वो वाला। वार्ड वगैरह जो है ना, वार्डन यहाँ की आने नहीं दे रही थी, कह रहे थे नहीं एक पेशेंट के साथ एक ही, और उनका भी हाथ 2 आए हैं और अटेंडेंट तो पहले से है ही एक। आ गई हूँ मैं मिलने। क्या बात है, सो रहे हो? तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मेरे पोपा के पास। यहाँ मम्मी है और ये अंजू तो यहाँ पहले से ही थी। क्या हो गया, खा लो कुछ, क्यों छेड़ती रह रही है वो? क्या लाई हूँ, क्या लाई हूँ? लाई हूँ दाल चावल और सैलेड। तो गाइस सुबह से वेट करते करते अभी ऑपरेट करने के लिए टाइम बच गए हैं 5 और अभी पापा को लेके जा रहे हैं। अभी देखते हैं, पता नहीं ड्रेस वगैरह तो चेंज करा दिए इनकी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, देखती हूँ मैं आगे और क्या होता है। ध्यान से चलो, कैसे चल रहे हैं यार। ये शुभ संकेत है तुम्हारा? पता नहीं, कीजिए तरीके से चलो, तरीके से। देखिए जरा कैसे यहाँ भीड़ है अभी भी इको केस में। लिफ्ट लेने के लिए खड़े हैं यहाँ, लोगों की भीड़ कैसी है इतनी। शांत हो जाओ, शांत हो अभी आप देख सकते होगे रात हो चुकी है काफ़ी, अभी रात के 9 बज रहे हैं मतलब। और मैं अभी हॉस्पिटल से जो है घर वापस जा रही हूँ मम्मी के साथ। जो पापा का ऑपरेट जो पापा का होना था तो वो आज नहीं हो पाया है। क्या रीज़न रहा है इसकी कहानी मैं आपको घर जाके बताऊँगी, बिकॉज अभी मैं रास्ते में हूँ। तो यहाँ मैं इतने
आपसे बात नहीं कर पाऊँगी नॉइज़ की वजह से। तो मैं घर पे मिलती हूँ आपसे, फिर वहाँ से आपको सारा मैं डिस्कस करके बताती हूँ सारा ब्रीफली कि मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, और इतना समय लगने के बाद भी काम क्यों नहीं पूरा हुआ। मिलती हूँ आपसे आगे। हम लोग घर को जा रहे हैं, रास्ते में हो रही है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। दिल्ली की सड़कें और ट्रैफिक ना मिले तो दिल्ली कैसी। जाम ही जाम है भाई, दोनों तरफ जाम हो रखा है। यहीं से निकलने में टाइम। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और घर पहुंच के फिर अभी टाइम, खैर पहुंच गई थी मैं 10 साढ़े 10 बजे तक घर पहुंच गई थी। फिर आके थोड़ा फ्रेश हुई, अभी खाना वाना खाया, डिनर किया। 11 बज चुके हैं अब रात के। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज का दिन आप लोगों ने देखा ही है किस तरह भागा दौड़ी वाली रहा, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं काम क्यों नहीं बना, समझ से बाहर है। क्या पता ये ऊपर वाले का इशारा ही हो कि आज इस चीज़ का होना ना ही लिखा है तकदीर में, नसीब में। क्या पता इससे आगे कुछ और अच्छा लिखा है। तो खैर इस चीज़ का इतना गिल्ट नहीं है। तो मैं आपको अब ये चीज़ बताना चाहूँगी पूरी तरह कि दरअसल में बात क्या है। एक्चुअली मेरे फादर के हार्ट में है ना ब्लॉकेज हो रखी है, ये 3 नसें जो है वो ब्लॉक हो रखी है। तो उसी का जो है हम ऑपरेट करा रहे थे। तो ऑपरेट कराने के लिए पहले हमने जो है, मेरी सिस्टर जैसे कि आपको पता है वो BLK कपूर में जो है दिल्ली के इतने बड़े हॉस्पिटल में जो है काम करती है। तो उसी के थ्रू फिर हमने वहाँ पे पहले पापा का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, वहाँ दिखाया। मतलब कुछ टाइम से ना पापा को ऐसा हो रहा था कि शुरू से वो सिर्फ गैस की मतलब दिक्कत बोलते रहते थे कि सीने में जलन सी हो रही है, उनके यहाँ चेस्ट में जलन हो रही है। और मोस्टली वो ये कहते थे कि जब वो चलते हैं ज़्यादा, मतलब वॉक करते हैं, तो उनके सीने में जलन होती है। तो अब ये सोचने वाली बात होती थी कि मतलब नॉर्मली बंदा अगर कुछ खाए पिए जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, जिससे गैस हो रही हो, तो उससे जलन हो, तो वो नॉर्मली बात होती है, हर कोई इस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन सीने में जलन, वो भी चलने के कारण, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है थोड़ी। तो ये चीज़ पे हमने सोचा, फिर हमने ये सोचा कि उनको पहले अल्सर हो रखा था, तो पहले हम उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर खुराना है आई थिंक, तो उनसे हम उनका ट्रीटमेंट करा रहे थे काफ़ी टाइम पहले से ही। तो वो अल्सर जो हो रखा था उनका ट्रीटमेंट हमने कराया था, तो वो ठीक हो चुका था। तो हमको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं शायद उसका वो तो नहीं है असर की, मतलब उस वजह से उनको फिर से वो चीज़ें हो रही हो। तो कुछ ऐसे उसको जलन वगैरह उनको मतलब इन्हीं वजह से हो रहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, पेट की समस्या वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से हमने उनसे कंसल्ट किया, उनके पुराने डॉक्टर से। वो अब पहले यहीं पर ही मतलब उनका क्लिनिक था, लेकिन अब वो गुड़गांव शायद शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहाँ फिर हमने दिखाया, तो एंडोस्कोपी वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने करवाई थी, तो सब चीज़ ओके था, सब चीज़ ओवरऑल सब ओके था। फिर हमने इसी के दौरान जब हम उनका ट्रीटमेंट ऐसे करवा रहे थे, दिखा रहे थे डॉक्टर को, तब हमने सेंट स्टीफन पे भी हमने उनको दिखवाया, BLK पे भी दिखवाया, सारी रिपोर्टें वगैरह सारा हमने वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखवाई। तो वहाँ के डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया कि आप एक बार कार्डियोलॉजी में दिखाओ इन्हें, क्योंकि इनको इश्यूज़ हो रहे हैं ना, वो मतलब ऐसे हमने सारी चीज़ें उनकी चेक कर ली है,
तो ऐसा कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात उस चीज़ में आ ही नहीं रही। इनका सब चीज़ ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, जो एक नॉर्मल बंदे को अगर बीमारियां लगती है तो मेनली सबसे पहले क्या ये सब चीज़ होता है कि एजेड बंदे को शुगर होना, बीपी वगैरह, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, ये सब चीज़ें होना जाहिर सी बात हो जाती है एज होते। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब इतनी मेहर है उनके ऊपर कि टचवुड ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी उनके अंदर। तो उसके बाद हम यही सोच रहे थे कि फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो क्यों क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो फिर उन्होंने हमें जो है कार्डियोलॉजी से जो है बात करने के लिए बोला, उनसे मिलने के लिए बोला कि आप एक बार वहाँ मिलिए। तो इस वजह से फिर हमने जो है BLK में ही उनका फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, वहाँ कार्डियोलॉजी वाले को वहाँ दिखाया। तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने बोला कि हम कुछ टाइम के लिए इनका मेडिसिन चलाते हैं, ये मेडिसिन लीजिए, इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो ठीक है, और बाकी फिर उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला कि हम इनका एंजियोग्राफी करके देखेंगे, उसी से ही जो है हम प्रॉपर पॉइंट पे आ पाएंगे अपने कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ऊपर से देखने से और बाकी सारी रिपोर्ट्स जो दिखी उसके हिसाब से हम जितनी मेडिसिन दे सकते थे वो हम दे चुके हैं। बाकी अब मेन चीज़ ये है कि अगर हार्ट से रिलेटेड अगर इनको कोई इश्यूज़ हैं तो उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो हमने एंजियोग्राफी करवाया। फिर एंजियोग्राफी करवाने के बाद फिर हमारे सामने आया ये कि उनके हार्ट में जो है ब्लॉकेज हो रखी है, 3 नसें जो है उनकी दब रखी है, मतलब ब्लॉक हो रखी है पूरी तरह। तो कुछ तो 95% है, एक मतलब ऐसे 95 है, एक 80% है, एक 60% है, ऐसे अराउंड है। तो देखो ऊपर वाले ने अगर बीमारी दी है, ये चीज़ें हैं, वैसे तो देखो मेरे पापा ऐसे इंसान है कि कभी किसी का बुरा वगैरह चाहते हैं। और देखो मेनली यही है कि हर इंसान को किसी का बुरा सोचकर, बुरा करके क्या हासिल होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। मेरे अब्बा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हमेशा ऊपर वाले को याद करते हैं, फिर भी आज उनके साथ ऐसा है तो क्या पता ये उनकी ही मर्ज़ी है। अगर उन्होंने दिया है ऐसी बीमारी, ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ, तो वही इससे निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे। तो अभी हम उसी चीज़ का ट्रीटमेंट के लिए ही फिर हमने जो है एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी कराने के बाद हमारे सामने जब ये चीज़ें आई तो हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई अभी इसका आगे क्या फिर सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है। तो वहाँ के BLK के डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि स्टंट वगैरह भी डल नहीं सकता, सर्जरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी जो है काफ़ी हद तक इनकी ब्लॉकेज है। तो उस हिसाब से हम नहीं कर सकते इनका कुछ भी। मेडिसिन बेस पे ही हम इनको रखेंगे और मेडिसिन से ही इनका जो है ट्रीटमेंट आगे तक चलेगा। लेकिन अब आपका घर का कोई ऐसा सदस्य है जो आपका घर का पिलर है, सपोर्टर है, आपकी जान है, आपका सब कुछ है, उसको आप ऐसे कंडीशन पे कैसे छोड़ के रख सकते हो, वो भी एक बंदे के कहने के उस पर। वो कहावत है ना कि कहने ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो उपचार क्यों नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने उस डॉक्टर की बात वहाँ से सुन ली, लेकिन फिर हमने अपनी कोशिश जो है जारी रखी। वो इस तरह करी। फिर अब मेरी सिस्टर डॉक्टर लाइन पे ही है थोड़ी, तो ये है कि थोड़े और दोस्तों से और डॉक्टरों से जो है उसने कंसल्ट किया, तो उन्होंने सजेशन दिया फिर पंत GB पंत हॉस्पिटल, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट जो है उनसे वो मिलने के लिए बोला और उनको रिपोर्ट्स वगैरह सारी दिखाने के लिए बोली कि आप इनको जाके दिखाओ, सब चीज़ उनसे करो, बातचीत करो, तो क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। और सबका कहना यही है कि पंत वो हॉस्पिटल ऐसा है कि मतलब बंदा एंड पॉइंट पे भी हो तो वहाँ जाकर भी उसका क्योर जो है हो जाता है। मतलब वहाँ के डॉक्टरों के हाथों में इतनी शिफा है, और अल्लाह मेहर फरमाए उन सभी लोगों पे जो मतलब लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उन्हें नई ज़िंदगी दे रहे हैं। तो बस फिर क्या था, जैसे लोगों से हमने सुना तो फिर हम फिर पंथ ले आए उनको।
अब वहाँ पे सिस्टर ने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, इनको स्टंट डाल के जो है हम आगे के इनकी लाइफ टाइम जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं और ये सही हो सकते हैं। सिर्फ मेडिसिन बेस पे अगर हम उनको रखेंगे तो ये इनका सही इलाज नहीं है, क्योंकि इनका जो है इतना बुरी तरह जो डैमेज हो रखा है, जो ब्लॉकेज हो रखी है, वो सिर्फ मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती है। कुछ टाइम तक वो काम करेगा, फिर उसके बाद कभी भी भरोसा नहीं है फिर कि कब तक वो सरवाइव कर पाएंगे फिर। तो जब वहाँ के डॉक्टर ने हमें सलाह दी और उन्होंने श्योरिटी दी कि स्टंट डालने के बाद सही रहेगा सब कुछ, वो ट्रैवल कर सकेंगे अच्छे से, सब चीज़ सही रहेगा, तो हमने फिर डिसीजन लिया कि हम जो है यहाँ चल के यहाँ से इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो पापा को जो है कल फिर हमने एडमिट किया था। उनका वैसे एडमिट के लिए ना मंडे के लिए बोला हुआ था, लेकिन मंडे इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरा ट्रांसफ्यूजन का डेट था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के आने के बाद फिर हम जाके पापा को एडमिट मतलब हमने कराया। वेडनेसडे को हमने एडमिट कराया पापा को, मीन्स टू से कल हमने पापा को एडमिट कराया था। तो उनका ये कहना था कि एक दिन एडमिट बंदा रहेगा, नेक्स्ट डे फिर उनका जो है जो भी स्टंट डालने का प्रोसीजर है वो आगे स्टार्ट होगा। तो कल का दिन तो पूरा निकल गया। आज का दिन फिर उन्होंने टाइमिंग दी थी हमें कि 2 बजे इनका प्रोसीजर जो है स्टार्ट होगा, लेकिन फिर करते 2 बज गए, लेकिन हुआ नहीं। फिर हमने कॉल करके दोबारा कंसल्ट किया तो फिर उन्होंने 5 बजे की टाइमिंग दी, लेकिन फिर वही है, अब वहाँ पे ऑलरेडी इतने पेशेंट्स थे, उनके नंबर तो पता नहीं कब से आ रखे हैं। फिर भी लिंक होने के बावजूद भी जो है हमारा काम प्रॉपरली नहीं हो पाया, क्योंकि 5 बजे भी जब हम वहाँ पे गए, ड्रेस वगैरह चेंज करा के सारी चीज़ें करवा के उनका रूटीन वाइज जो भी था प्रोसीजर वो सारी चीज़ें करवा के देन फिर हम गए वहाँ पे। तो करते पूरी शाम हो गई और एट द एंड फिर उन्होंने जब दोबारा अंदर डॉक्टर ने सीढ़ी वगैरह चला के देखी उनकी, तो उन्होंने ये बोला कि इनको 3 से 4 स्टंट डलने हैं, तो इसके लिए आज नहीं हो पाएगा और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको अरेंज कर रही हैं पेशेंट के हिसाब से, तो इस वजह से आज फिर नहीं हो पाएगा उनका। फिर उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट डेट दे दी। अब फिर उन्होंने नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए बोला है, वेडनेसडे होगा फिर उनका ये प्रोसीजर आगे कंटिन्यू। लेकिन फिर वही प्रोसीजर है कि एक दिन पहले उनको एडमिट कराना पड़ेगा वहाँ हॉस्पिटल में, देन होगा। तो ये पूरा वो रहा कि चक्र जो है ऐसे चलता हुआ आया। हम बहुत परेशानियों से जो है गुज़र रहे थे इतने टाइम से, बहुत ज़्यादा। घर में एक के बाद एक बंदा बीमार हो रहा था, हर कोई एडमिट हो रहा था हॉस्पिटल में, मतलब कंटिन्यूसली सबका लगा हुआ था। आहान हमारा 2 बार बीच में एडमिट हो गया, उसकी मदर एडमिट हो गई, मैं बीमार पड़ गई, पापा का ऐसा वो चल गया। तो इस वजह से ऐसा बताया था मैंने आपके वीडियो की स्टार्टिंग में कि चीज़ें कंटिन्यू हो ही नहीं पाई। खैर अब जो भी है, अब मैं कोशिश करूँगी पूरी से पूरी कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना सकूं और आप लोगों को बता सकूं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं। और प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे इस वीडियोस को देखने के बाद आप सबसे बस यही गुजारिश करूँगी कि सब दुआ कीजिएगा कि मेरे पापा का ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए बिना किसी रुकावट के। चलिए इसी के साथ मैं आज के वीडियो का एंड करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।